नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 8 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी 9 फरवरी प्रातः 5:01 तक और उसके बाद में अष्टमी। स्वाति नक्षत्र रहेगा 9 फरवरी प्रातः 5:02 तक और उसके बाद में विशाखा। गंड योग रहेगा रात्रि 12:08 तक और उसके बाद में वृद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:05 से 9 फरवरी प्रातः 5:02 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज भानु सप्तमी है, शबरी जयंती है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आपके पास दिमाग का काम रहेगा और किसी नए आइडिया से लाभ मिल सकता है। करियर में अचानक बदलाव या नई योजना बनाने का समय है। निवेश में सावधानी रखें, यात्रा शुभ रहेगी। वृषभ राशि, धन से जुड़े मामलों में सतर्कता आवश्यक है। खर्च बढ़ सकता है। किसी मित्र या रिश्तेदार से नया अवसर मिलेगा। भावनात्मक संतुलन रखें। मिथुन राशि, साझेदारी और रिश्तों का दिन है। पार्टनर के साथ नई महत्वपूर्ण चर्चा होगी। व्यावसायिक सहयोग से लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। भ्रम पैदा हो सकता है। कर्क राशि, कार्यस्थल पर अचानक कई काम एक साथ आएंगे। काम की गति तेज रहेगी। दिनचर्या में परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य में थकान या चिड़चिड़ापन संभव है। आराम करें थोड़ा। सिंह राशि, प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी। रचनात्मक कार्य बहुत अच्छा होगा। किसी प्रोजेक्ट में अचानक सफलता का मौका मिलेगा। बच्चों से जुड़ी खुशी मिलेगी। कन्या राशि, घर परिवार के मामलों में आज व्यस्तता रहेगी। किसी पुराने मुद्दे पर आज निर्णय संभव है। वाहन या संपत्ति से जुड़े काम में सावधानी रखें। भावनाएं अधिक सक्रिय रहेंगी। तुला राशि, संचार और तर्क आपकी ताकत है। आज आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ेगा। छोटी यात्रा या मार्केटिंग सफल होगी। मीडिया, लेखन, शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है। आय का नया स्रोत खुल सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में शांति बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी। धनु राशि, आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नेतृत्व क्षमता चमकेगी। करियर में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। रिश्तों में ईमानदारी आवश्यक है। भ्रम पैदा हो सकता है। मकर राशि, मन थोड़ा बेचैन रहेगा। अंदर छिपे विचार सामने आ सकते हैं। ध्यान, योग या अकेले समय से राहत मिलेगी। आज कोई पुराना सच सामने आएगा। आराम आवश्यक है। कुंभ राशि, आज ऊर्जा बहुत अधिक होगी। नए लोगों से मिलने, नए प्रोजेक्ट या नए विचारों का दिन है। सोशल मीडिया या नेटवर्किंग से लाभ होगा। मीन राशि, करियर और प्रतिष्ठा का दिन है। वरिष्ठ आपका काम नोटिस करेंगे। अचानक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। शाम शांति लाएगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा, मैं अपने शरीर के कितने हिस्से को ढकूं और कितने हिस्से को खुला छोड़ दूं? पिता का बड़ा खूबसूरत जवाब मिला, बेटा, जितने हिस्से पर तुम नर्क की आग सहन कर सको उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। लड़की बोली, ऐसा क्यों पापा? पापा बोले, क्योंकि पर्दा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुमने श्री कृष्ण की गोपियों के कपड़े चुराने वाली कहानी तो सुनी होगी। जब गोपियां तालाब में निर्वस्त्र होकर नहाती थी तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र उठा ले जाते थे और उनको परेशान करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी स्त्री बिना कपड़ों के नहाए। क्योंकि गोपियों को इंसान के अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी, मछली व अन्य जानवर भी देखते थे, जिसका ज्ञान गोपियों को नहीं था। इसीलिए वो बिना कपड़ों के नहाए
नहाने के लिए मना करते थे। वह स्त्री को पर्दे में रहने की शिक्षा देते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका उल्टा अर्थ निकाल लिया। लड़की बोली, पापा अगर मैं पर्दा करूँगी तो खूबसूरत कैसे दिखूँगी? पिता बोले, इसका जवाब मैं बेटा बाद में दूंगा। कुछ दिन बाद पिता काम से विदेश चला गया। वहाँ से उसने लड़की के लिए गिफ्ट भेजा। लड़की ने गिफ्ट खोला, उसमें एप्पल का मोबाइल था। पिता का फ़ोन आया, बेटा गिफ्ट कैसा लगा? लड़की बोली, बहुत अच्छा लगा। उसके पिताजी बोले, बेटा अब क्या करोगे? लड़की ने बोला, सबसे पहले मैं इस फ़ोन का स्क्रीन गार्ड और कवर खरीदूंगी। पिता ने कहा, इससे क्या होगा? लड़की बोली, इससे फ़ोन सेफ रहेगा। पिता ने कहा, क्या ये सब लगाना ज़रूरी है? लड़की ने कहा, हाँ पापा बहुत ज़रूरी है। पिता ने कहा, क्या एप्पल कंपनी के मालिक ने ये लगाने के लिए बोला है? लड़की ने कहा, हाँ पापा, बॉक्स में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि ये ज़रूर लगाएं। पिता ने कहा, इनको लगाने से फ़ोन ख़राब तो नहीं दिखेगा? लड़की बोली, नहीं पापा, इसको लगाने से मेरा फ़ोन और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। पिता ने कहा, बेटा जब एक मोबाइल की सेफ्टी और खूबसूरत दिखने के लिए स्क्रीन गार्ड और कवर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो बेटा तुम तो इस ईश्वर की नायाब रचना हो। तुम्हारी सेफ्टी और खूबसूरती के लिए ही उसने पर्दा करने को कहा है। जब स्क्रीन गार्ड और कवर से मोबाइल खूबसूरत हो जाता है, उसी प्रकार पर्दा करने से तुम भी और ज़्यादा खूबसूरत दिखोगी और सब तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। शरीर खुला रखने से नहीं, ढकने से खूबसूरती आती है, और ये केवल तुम पर नहीं, हर इंसान पर लागू होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर हम लोग भी निर्वस्त्र होकर घूमने लगें तो जानवरों और हम में कोई फ़र्क नहीं, और ना ही हम खुद को बुद्धिजीवी कहने का अधिकार है। बेटी की आंखों में आंसू थे। आज पिता ने अपनी बेटी को ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। ज़रा सोचिए, बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए मेहनत का परिणाम, स्थिर प्रगति और नई जिम्मेदारियों का वर्ष है। करियर में यह साल आपकी क्षमता को चमकाएगा। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट या अहम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या विभाग परिवर्तन का अवसर मिलेगा, जबकि व्यवसायियों को सरकारी काम, बड़े अनुबंध या दीर्घकालिक निवेश से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति इस वर्ष धीरे धीरे मजबूत होगी। वर्ष के मध्य से धन लाभ के योग हैं, पर खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है। रिश्तों में यह वर्ष परिपक्वता और भरोसा बढ़ाएगा। परिवार में आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हड्डियों, जोड़ों या थकान पर ध्यान देना जरूरी होगा। साल भर के उपाय बता देती हूँ। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। रोज सुबह उठकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गरीबों को, बुजुर्गों को और दिव्यांगों की सहायता करें। शनि प्रसन्न होते हैं इससे। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और देर रात तक जागने से बचें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।